200 करोड़ से अधिक की बिजली रोज की जम्मू कश्मीर से ये सेंटर ले रहा है और हमें स्मार्ट मीटर दे रहा है। सरकारी काम में दखल दे रहा है। अरे दखल क्यों दे रहा है? सवाल ये है, अगर आप सरकारी काम सही तरीके से करें, रूल्स रेगुलेशन से करें, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें, तो हमें दखल देने की क्या ज़रूरत है? मैं सीएमओ के ऑफिस में भी गया, उसने भी बदतमीज़ी की, कोई रिस्पांस नहीं दिया। कोई ब्यूरोक्रेट आता है या बीजेपी पार्टी के लीडर आते हैं, मीडिया अंदर जाता है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद आम आदमी पार्टी? एक डॉक्टर उसको पेशेंट को बोलने लगा, ठीक है इसको लगाओ टीका, इसको ये करो वो करो, चलो जी बाहर चलो, पुलिस मंगवाओ। ये सीनियर डॉक्टर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उन्होंने इज्जत नहीं की। जब पेशेंट आता है 10 रुपये की पर्ची कटाओ, 30 रुपये की फाइल बताओ, 500 रुपया उसको 2 ट्राली के लिए इधर जाने की। सीटी स्कैन कराना है उसकी पेमेंट देनी है, एक्सरे कराना है उसकी पेमेंट देनी है। कोई सहूलियत नहीं है मेडिकल में, कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। जम्मू के लोग कहते थे 370 टूटेगी तो हमारा विकास होगा। मुझे लगता है बीजेपी के भाजपा के नेताओं ने अपना विकास किया है। सरकार आउट ऑफ द वे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ चलेगी, तो एक नहीं हज़ारों अमित लंगर आम आदमी पार्टी की छत्र छाया तले आएंगे और इस सिस्टम को बदलेंगे। हमारा मेन मोटो यही है कि एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ सिस्टम सुधरे। जब ये दोनों चीज़ें सुधर जाएंगी, नौकरियां भी आ जाएंगी और तरक्की भी होगी और खुशहाली भी होगी। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू में स्थापित आम आदमी पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र थापा जी बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सच से करवाएंगे रूबरू। हमारी कोशिश ये रहती है कि जनता को सच दिखाया जाए। जब जम्मू में कोरोना महामारी शुरू हुई तो हम जम्मू मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जाते थे, तो किसी ने हमें मना नहीं किया। जैसे जैसे हम सच दिखाते गए तो एक दिन ऐसा आ गया कि मेडिकल कॉलेज के अंदर मीडिया को बैन कर दिया गया और तब से लेकर आज तक मेडिकल कॉलेज के अंदर मीडिया बैन है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र थापा जी, जो कि पेशे से डॉक्टर थे और पिछले 1.5 साल से रिटायर हो चुके हैं, 10 साल सीएमओ रहे मेडिकल कॉलेज में, पूरा सिस्टम अंदर का जानते हैं क्या है। अपनी पार्टी के बैनर तले मेडिकल कॉलेज के अंदर चले गए और सब ने देखा होगा कि इन्होंने अपने सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी पहन रखी थी। अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ। आखिर में इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। डॉक्टर साहब, आपका रफ्तार जम्मू में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया तो जा नहीं सकता मेडिकल कॉलेज के अंदर, आप चले गए, क्या देखा वो बताएं सर। देखिए, ये हमारा 3rd विज़िट थी जीएमसी में, और जब फर्स्ट विज़िट पे हम गए थे, हमने एमएस जो था जीएमसी का उससे बात की थी भी ऐसे ऐसे जब कोई ब्यूरोक्रेट आता है या बीजेपी पार्टी के लीडर आते हैं, मीडिया अंदर जाता है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके पास कोई रिटर्न आर्डर है? तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई रिटर्न आर्डर नहीं है, ये वर्बली चल रहा है। डॉक्टर थापा आप जाइए वार्ड में, फ़ोटो भी खींचिए, टूर भी कीजिए। उस बेस पे ये परसों क्या हुआ कि हमारी आम आदमी पार्टी की एक लेडी है, उसके घर वाले को पेट खराब हो गया। पेट खराब होने से उसको इतना उसका पानी का नुकसान हुआ, आपको पता ही है, जब डायरिया लग जाए, डिहाइड्रेशन हो गई उसको, तो वो ले गई जीएमसी इमरजेंसी में। उसको 1 घंटा सर उन्होंने ग्लूकोज नहीं लगाया डॉक्टरों ने। शी वेप्ट फॉर ड्रिप के लिए कि लगाओ। फिर उसने कहीं पता नहीं कैसे उसने मेरा नंबर पता था उसको भी, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर थापा जो इंचार्ज हैं जम्मू प्रोविंस के, मुझे उसने लड़की ने फ़ोन किया कि मेरे हस्बैंड को ग्लूकोज नहीं लग रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब एक डॉक्टर हूँ मैं, आम आदमी पार्टी का हेल्थ का इंचार्ज था, मेरा फ़र्ज बनता था जाना। अब मैं अकेला भी नहीं जाना चाहता था। मैंने अमित लंगर जी जो हैं हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के, मैंने इनको फ़ोन किया, ये भी आ गए। दिनेश कुमार जी हैं, ये हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये भी आ गए। ये लड़का है हमारे पास हर्ष, ये हमारा जब हमें परमिशन मिल गई भाई आप कर सकते हो, तो मैंने इसको भी बोल दिया भाई आप वीडियो बना सकते हो। जब एमएस से ही परमिशन लेनी थी, उसने बोला रिटर्न आर्डर कोई नहीं है, आप वर्बली है, आप जा सकते हो। मैं गया वहाँ, फिर जाके डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि इसको ग्लूकोज को नहीं लगाया आपने,
मैं डॉक्टर थापा हूँ, मैं यहाँ CMO रहा 10-12 साल। फिर उसने वहाँ को ग्लूकोज लगाया। जैसे ही ग्लूकोज लगवाया मैंने पेशेंट को, एक छोटा सा बच्चा जो था कोई 10-12 साल का, 8-10 साल का, वो चिल्ला रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला इस बच्चे को भी देख लो, इसकी माँ गरीब है, इसका मतलब ये नहीं आप इसको नहीं देखोगे, इसको देखो। उस पर डॉक्टर चिढ़ गए मेरे पे। ये उन्होंने बदतमीज़ी शुरू करना कर दी मेरे साथ। एक डॉक्टर उसको पेशेंट को बोलने लगा ठीक है इसको लगाओ टीका, इसको ये करो वो करो, चलो जी बाहर चलो, पुलिस मंगवाओ, ये करना। मैं उधर से बाहर आता हूँ, जैसे ही बाहर निकलता हूँ मैंने कहा जब चिल्ला चलू के मैंने एक बहू को बोला लगा दो ड्रिप। उसने बात मान ली। मेरे पास ही बाहर आए तो वहाँ से एक जत्था आ रहा था 4-5 बंदों का, जिनको पता चला गया कि ये टोपी पहन के कोई बंदे आए हैं और ये डॉक्टरों से पूछताछ कर रहे हैं। वो जत्था हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये हमारा पेशेंट 1.5 घंटे से एक्सीडेंटल केस आया जिसकी कानों से नाकों से खून बह रहा है और चिंड जो है वो फटी हुई है एक्सीडेंट में। डॉक्टर 1.5 घंटे से हमें नहीं मिल रहे सर, आप इधर आइए। मैं CMO के ऑफिस में भी गया, उसने भी बदतमीज़ी की, कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं उस पेशेंट के पास गया, मैं आपको वीडियो दूंगा, उसमें ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसमें सब कुछ है। ये देखो चिल्ला रहा है, इधर आया ही नहीं पेशेंट, हम लोग यहीं बैठे हैं। हम लोग इधर से होके गए अभी सर, तब से 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर बनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, वीडियो बंद कीजिए प्लीज। आप यहाँ वीडियो नहीं चला सकते, मेरी बात। आप यहाँ वीडियो नहीं चला सकते, देखो आप पेशेंट देखे हैं, आप यहाँ वीडियो नहीं चला सकते। तो एनी हो मैंने डॉक्टर को बुला के उस पेशेंट को चेक कराया। फिर कहने लगे ENT का डॉक्टर नहीं है। ENT का डॉक्टर वहाँ नहीं था 1-1.5 घंटे से। बेसिकली ENT का डॉक्टर GMC में होता है। डॉक्टर साहब ने कई बार देखा है कि अभी तो हमें जाने नहीं देते हैं, अगर आर्थो का पेशेंट होगा उसके सर्जरी के पास भेज देंगे, सर्जरी का होगा उसको आर्थो के पास भेज देंगे, पेशेंट को इधर उधर करते रहते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर कहने में जम्मू का जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, एक्सरे कराना है उसके पैसे देने पड़ेंगे, CT स्कैन कराना है उसके पैसे देने पड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड कराना है उससे पैसे देंगे, तो फिर काहे का गवर्नमेंट हॉस्पिटल? वही तो मैं कहता हूँ, जब पेशेंट आता है 10 रुपये की पर्ची कटाओ, 30 रुपये की फाइल बनाओ, 500 रुपया उसको 2 ट्राली के लिए इधर उधर जाने के लिए, फिर दवाई लिखेंगे बाज़ार से ले आओ। फिर जब बाज़ार से दवाई लेने जाएगा वो, उसको कहते हैं रुक इतनी सीसी की सिरिंज भी ले आना। बताओ मेडिकल का फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट का? वो तो मजबूर है, वो लाएगा बेचारा। ऐसे ही जब CT स्कैन कराना है उसकी पेमेंट देनी है, एक्सरे कराना है उसकी पेमेंट देनी है। अब जब किसी घर में आपको पता है जो बीमार होता है वो उसकी बेटी होती है, बाप होता है, बेटा होता है, मिसेज होती है, बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतना गिरता नहीं है वही कि उस समय BPL का कार्ड ढूंढ के लाए। ये रियलिटी इंसानियत है हमारे। मेरी बेटी बीमार है या मेरा बच्चा बीमार है, उस समय मैं BPL का सर्टिफिकेट नहीं ढूंढता पे मैंने फ्री कराना है। जब वो बच्चे गरीब बंदे उधर जाते हैं कहते हैं BPL का कार्ड लाओ। बताओ सर, भारत सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट सिटी को बनाना है या लोगों को स्मार्ट बनाना है? जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को सही ढंग से नहीं मिल पा रही, तो फिर क्या करना है इस जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बना के? देखिए स्मार्टनेस जो है ये एक इनका ऐसा वर्ड है, अब तो स्मार्ट बोलने में मुझे शर्म आती है। ये जो गवर्नमेंट चल रही है ना, जब भी ये स्मार्ट का वर्ड यूज़ करती है, मैं कहता हूँ जो स्मार्ट का मतलब था वो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। कोई सहूलियत नहीं है मेडिकल में, कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। स्मार्ट के नाम पे अभी कुछ दिन पहले अमित जी मेरे साथ गए थे, ये लड़का भी था, कुछ मेरी लेडी वर्कर भी थी। हमने वो 700 रुपया लिया एक फैमिली से कार पार्किंग के लिए। हमारी ब्राह्मण सभा के बाहर सड़क पे पार्किंग बनाई हुई है, 700 रुपया पेमेंट लिया हमने। वो पार्किंग उठाई। आज ये पोजीशन आई है, आप अमर उजाला में पढ़िए, उसमें लिखा है कि कार पार्किंग का 20 रुपये, स्कूटर का इतने 5 रुपये, 1 घंटे के बाद फिर 5 रुपये। अब ये 5-20 पे आगे, जब तक आम आदमी पार्टी ने ये पंगा नहीं किया। अब हाँ, मैंने पंगा किया, अमित जी ने पंगा किया। इन अमित जी को वहाँ से फ़ोन आया था इनको कि ऐसे ऐसे हुआ है। लड़का जो था वो पान खा रहा था, बदतमीज़ था, उसकी बेटी और मिसेस साथ थी,
उसने 3,300 रुपये 3 घंटे का 700 रुपया मांगा, उसने दे दिया। भाई वो जो फैमिली थी, शरीफ फैमिली थी। आज हमने एक्शन लिया, गवर्नमेंट जो है उन्होंने बंद कर दिया। ये हालत है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर से आपसे फिर बात करेंगे। दिनेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बार इनकी तरफ कैमरा करें। युवा नेता हैं ये आम आदमी पार्टी के, आज इन्होंने भी जेल देख ली, क्या कहेंगे सर? मुझे 9:30 बजे के करीब थापा साहब का फ़ोन आता है कि मेरा एक पेशेंट बीमार है तो उसको देखने के लिए चलना है। इसी बहाने हम चेक भी कर लेंगे कि जीएमसी में कैसा वर्क चल रहा है। हम तीनों 5 साथी से निकले, जिसमें हमारे ये नए यूथ यंग लीडर अपने जो आए हैं ये भी हमारे साथ है। ये वीडियो बना रहे थे। हम जैसे गए सीएमओ के ऑफिस में, इन्होंने जाके विज़िट किया। वहाँ पे पूछा जब इनको कि मेरा एक पेशेंट है उसको देखना है मैडम, मैं डॉक्टर थापा हूँ, तो उनका रिस्पांस थोड़ा कुछ अलग तरीके से आया। एक सीनियर डॉक्टर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उन्होंने इज्जत नहीं की और दूर से उन्होंने अपने एक कुलीग थे शायद उनके साथ में, जो उनको एनओ थे, उनको दूर से इशारा मार दें कि ऐसे करके कि पुलिस को बुलाएं। सर, अगर आपकी बात को मैं टोकूं, अगर आप आम आदमी की टोपी के बिना जाते तो आपको क्या लगता है सर की इज्जत होती? नहीं, फिर भी नहीं करता। फिर तो वो पूछते भी नहीं हमें कि आम आदमी आप जो मतलब कि वहाँ पे एक बंदा स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ 1.5 घंटा हो गया, उसके कान से ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ पे उसको चिन्ह पे उसको कट लगा हुआ था, वो गिरा हुआ था छत से, तो उसके कान से ब्लीडिंग हो रही थी। और डॉक्टर साहब, वो उसका एक भाई था, वो डॉक्टर साहब के पास आया। सर, आम आदमी की इन्होंने टोपी लगाई थी, उसको देखते हुए एक आम आदमी के पास आके बोलता है सर मैं भी आम आदमी की तरह आम आदमी हूँ, मेरे भाई को 1.5 घंटे से ऊपर हो गया ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको डॉक्टर चेक नहीं कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अब लोगों को एक उम्मीद जागी है आम आदमी पार्टी से, और आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदल पाएगी? बिल्कुल। आज आप हर जगह देख रहे हैं क्या चल रहा है। जम्मू के हालात इन्होंने 370 तोड़ के क्या से बस से बदतर कर दिए। जम्मू के लोग कहते थे 370 टूटेगी तो हमारा विकास होगा। मुझे लगता है बीजेपी के भाजपा के नेताओं ने अपना विकास किया है, लोगों का विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे अमित लंगर जी से। अमित लंगर जी, काफ़ी ज़्यादा आप चर्चा में हैं। कभी आप पाइनदिर्ती में दिखते हैं, कभी टांगे वाली गली में, कभी नारायणीय मोहल्ला में, कभी परेड में, आज मेडिकल कॉलेज में लोग आपको चाहने लगे हैं। आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे लिए चाहत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके लिए चाहत है। अमित लंगर कुछ नहीं है, जो भी है आम आदमी पार्टी है। अगर ये लोग सही हैं तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल साहब ने जब ये पार्टी बनाई, उन्होंने साफ बोला कि अगर ये लोग सही होते, सच्चे होते, हमें राजनीति करने की क्या ज़रूरत थी। वो IRS ऑफिसर थे, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऑनेस्ट थे, बड़ी इज्जत थी, आज भी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब जब इनकलाब कब आता है, रेवोल्यूशन कब आता है, ये लोग जो मुझे सुनने को मिल रहा है ये बोल रहे हैं कि सरकारी काम में दखल दे रहा है। अरे दखल क्यों दे रहा है? सवाल ये है, अगर आप सरकारी काम सही तरीके से करें, रूल्स रेगुलेशन से करें, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें, तो हमें दखल देने की क्या ज़रूरत है। यहाँ बिजली के मीटर स्मार्ट लग रहे हैं, 2-2 लाख, 70-70 हज़ार, 1.5 लाख बिल आ रहा है। हम वहाँ दिल्ली में बिजली खरीद के दे रहे हैं लोगों को। यहाँ हमारे कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, सलाल है, डलहस्ती है, बगलियार है, चूतक है, चनानी है। देयर आर n नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन J&K। और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये बता दूं, 200 करोड़ से अधिक की बिजली रोज़ की जम्मू कश्मीर से ये सेंटर ले रहा है और हमें स्मार्ट मीटर दे रहा है। क्या हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या भगत सिंह ने आवाज़ उठाई वो गलत था? केजरीवाल साहब ने उठाई वो गलत थे? जो हमारे नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चली अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो गलत थी। हालांकि देयर वर 2 सेक्शंस इन द कांग्रेस, 1 वर मॉडरेट्स एंड 1 वर एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स चाहते थे कि अंग्रेज़ों के छत्रछाया में हिंदुस्तान चले, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो गलत थे। तो कहने का मतलब है, अगर सरकार आउट ऑफ द वे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ चलेगी, तो एक नहीं हज़ारों अमित लंगर आम आदमी पार्टी की छत्रछाया तले आएंगे और इस सिस्टम को बदलेंगे। जो जम्मू की युवा पीढ़ी है उसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी को मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखो बच्चों, आप एजुकेशन, अगर आपकी एजुकेशन सही होगी तभी आप आगे बढ़ोगे। यही नहीं कि आपको नौकरी लेनी है तभी पढ़ना है। अगर आपको बिज़नेस भी करना है या और किसी फील्ड में जाना है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो वहाँ आप एक्सेल कैसे कर पाओगे?
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एजुकेशन एक ही सरकार, एक ही पार्टी दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी, जिसका सबूत आप दिल्ली में देख चुके हो। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बोलता हूँ, जो सरकारी स्कूल है, आप मुझे कोई एक सरकारी स्कूल बता दीजिए जिसकी दिशा और दशा किसी भी गवर्नमेंट ने बदली है। कोई नहीं बदली। तो बच्चों, आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर, सुनहरी फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं, आपके फ्यूचर के लिए और हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस आइडियोलॉजी से जुड़ें। सबसे बड़ा सबूत ये, जो 12th क्लास में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हर्ष 12th क्लास में है और पार्टी के लिए काम कर रहा है, और इससे जब मैंने बात की, बोलता है सर मैं अपने हिंदुस्तान को नंबर 1 पावर देखना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। और ये हमारे साथ कल डिटेन था हवालात में, 12वीं का बच्चा। सलाम है ऐसे बच्चों को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप आम आदमी पार्टी से जुड़ें, इसको मजबूत करें, ताकि आपके फ्यूचर के लिए हम लोग काम कर सकें। जो आप एक वीडियो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मेडिकल कॉलेज में घूम रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, हर्ष, गौर से देखिए इनको, 12वीं में पढ़ते हैं और इन्होंने वो पूरी वीडियो बनाई। हर्ष, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जब वो वीडियो बना रहे थे, हालांकि आपको रोका भी गया, उस समय आपके जो मन में भाव आ रहे थे वो सारा वहाँ पर देखकर? बाप तो एक ही तरीके से ये आ रहे थे कि एक तरीके से तानाशाही चल रही है हम लोगों के ऊपर, और दिल में आम आदमी पार्टी के लिए प्यार है, क्योंकि यही एक पार्टी जो सच दिखा रही है। अगर बाकी पार्टी भी दिखाती तो शायद मैं उनके साथ होता, आज आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होता। तो ये पार्टी दिखा रही है, इसलिए मैं उनके साथ था, और विचार तो यही थे कि भाई हाँ, सच दिखाना है, और बिना डरे मैंने वो काम किया। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे यही एक सवाल पूछना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी जिससे आपकी जम्मू कश्मीर में सरकार बन सके, आपका चीफ मिनिस्टर बन सके? देखिए, जो आइडियोलॉजी है हमारी केजरीवाल साहब की, वही उसी आइडियोलॉजी के लेके हम रोड मैप बनाएंगे। अभी आफ्टर ये डिलिमिटेशन का अभी प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो हमारे जो सीनियर मेंबर हैं हमारे पार्टी के, जो दिल्ली के नुमाइंदे भी हैं हमारे पास, तो हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा कि हम क्या क्या करेंगे J&K में। जैसे अभी पंजाब में देखा, जुलाई 1 से हम 300 यूनिट जो है बिजली फ्री दे रहे हैं। हमारा मेन मोटो यही है कि एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ सिस्टम सुधरे। जब ये दोनों चीज़ें सुधर जाएंगी, नौकरियां भी आ जाएंगी और तरक्की भी होगी और खुशहाली भी होगी। ये देखा आपने, ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये सभी अपने आप को कार्यकर्ता ही समझते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती है, मुझे धर्म खेलना नहीं आता है, स्कूल कैसे बनाने हैं वो मुझे आता है, हॉस्पिटल कैसे बनाने हैं वो मुझे आता है, और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचानी है वो मुझे आता है। तो ये उसी को लेकर चल रहे हैं। जैसे दिल्ली का मॉडल पंजाब में कामयाब हुआ, अब ये इनका मानना है कि जो दिल्ली का मॉडल सिर्फ पंजाब में कामयाब नहीं हुआ है, अब जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में केजरीवाल जी की सरकार होगी। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।